विकासखंड पहाड़ी की इस क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर मेरे साथ इस ब्लॉक के की बेसिक शिक्षा को पूरी मेहनत और समर्पण भाव से संभाले हुए मेरे राजेश जी, शिक्षकों के हितों के लिए अपनी ऊर्जा खपाने वाले प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष पांडे जी और राष्ट्रीय शैक्षिक संघ के अध्यक्ष द्विवेदी जी, राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त हमारे सम्मानित शिक्षक, मंचासीन उपस्थित हमारे सभी सम्मानित शिक्षक बंधु और बहनें, मंच के समक्ष उपस्थित हमारे समस्त शिक्षक बंधु और मंच के सामने उपस्थित जिनके लिए हम सब हैं, जिनके कारण हम सब हैं, ऐसे मेरे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, मीडिया से उपस्थित समस्त सम्मानित हमारे मीडिया बंधु, आपकी मेहनत मुझे यहाँ इतनी देर बैठ करके अच्छे से समझ में आई। वास्तव में आप सब लोगों ने बड़ी मेहनत की है और इस मेहनत का प्रभाव निश्चित रूप से जिले की प्रतियोगिता में भी दिखाई देगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत अच्छा लगा, आपकी व्यवस्था अच्छी है, आपकी मेहनत अच्छी है, आपका समर्पण अच्छा है और अब 18 और 19 तारीख में जनपद स्तरीय प्रतियोगिता निर्धारित हो ही चुकी है, तो सभी अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अभी तहसील दिवस यहीं का था आज डीएम साहब का, तो हम सुबह से यहाँ थे और 2 बजे तहसील दिवस समाप्त होता है तो आपके खंड शिक्षा अधिकारी वहीं पहुँच गए तहसील में ही। तो यहाँ का समापन देख करके जैसे एक धान के खेत में धान की एक मुट्ठी भर करके पता चल जाता है, या धान का खेत, वो क्या बोलते हैं उसको, प्यार बोलते हैं, जो धान की वो फूस होती है, घास, हाँ हमारे यहाँ प्यार बोलते हैं उसको, हाँ, तो उससे पता चल जाता है। तो निश्चित रूप से आप सब लोग बहुत ही मेहनती हैं और मैं भविष्य के लिए भी आपकी मेहनत को देख करके ये अंदाजा लगा सकता हूं कि आप आगे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे निश्चित रूप से। मैं कुछ विभागीय बातें भी शामिल करना चाहूंगा इस अवसर पर, जैसा मैं अन्य ब्लॉकों में भी आप साझा करता आ रहा हूं। एक तो आपकी वो चिंता खत्म हो गई कि एमडीएम वाला बड़ा प्रेशर रहता था, वो हम अब जो है मुख्यमंत्री सीएम डैशबोर्ड से हटा दिया वो प्रेशर, तो अब वो प्रेशर नहीं है। लेकिन
प्रेशर बच्चों की उपस्थिति का फिर भी रहेगा, और बच्चों की उपस्थिति तभी अच्छी होगी जब पढ़ाई अच्छी होगी। जहां पढ़ाई नहीं है वहां बच्चे नहीं हैं, जहां पढ़ाई है वहां बच्चे हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये आपके ही ब्लॉक के कुछ स्कूल ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं। आपके ब्लॉक के जिन स्कूलों में पढ़ाई है वहां बच्चे हैं, जिन स्कूलों में पढ़ाई नहीं है वहां बच्चे नहीं। तो मैं इस मौके पर यह संदेश आपके बीच में छोड़ते हुए इसके साथ साथ 2-3 बातें और साझा करना चाहूंगा कि एक बच्चों की अटेंडेंस की अब समीक्षा होने लगी है लखनऊ से, और वहां बैठे परियोजना के हमारे अधिकारी स्कूल का नाम भी निकाल लेते हैं कि इस स्कूल में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो केवल जिला ही देख पाते हैं, वो इंडिविजुअल किसी स्कूल को क्लिक करेंगे और वो स्कूल उनके सामने आ जाता है। तो मेरा आप सभी से इस मौके पर अनुरोध है कि सभी कक्षा अध्यापक अपने अपने बच्चों की, अपने अपने कक्षा के बच्चों की अटेंडेंस डिजिटल लगाएं। ये टैबलेट विभाग ने इसीलिए सौंपे हैं, टीचर अटेंडेंस को छोड़ करके बाकी सभी रजिस्टर हर स्कूल में डिजिटल हो जाने चाहिए। स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर ही केवल दैनिक प्रयोग वाला है, बाकी तो सब रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर या और अन्य प्रकार के जो रजिस्टर हैं वो सब ऐसे हैं कि उनमें आपने हफ्ते 10 दिन में एक बार देख लिया आधे घंटे के लिए, उसी में काम हो गया। एक बार स्टॉक रजिस्टर में आपको स्टॉक चढ़ाना है, फिर उसमें से अगर कोई चीज जा रही है, नष्ट हो रही है, खत्म हो रही है तो वो हटा देनी है, यही करना है। तो साल में 2-4 बार आपको करना पड़ेगा बस। इसी तरह से अन्य भी रजिस्टर हैं, वो डेली वाले नहीं है, एक बार आपको शुरू में मेहनत करने की जरूरत है बस। ये सब हो जाना चाहिए। हमारी इस डिजिटलाइजेशन में स्थिति खराब नहीं है। मंडल में हम अपने चित्रकूट मंडल के 4 जनपदों में फर्स्ट पोजीशन में है, लेकिन प्रदेश में स्थिति हमारी ठीक नहीं है। प्रदेश के अन्य मंडलों के अन्य जनपद हमसे बहुत आगे हैं। तो हमें अपना स्थान प्रदेश में भी बनाना है। हम अच्छा काम करेंगे, इसी में हमारा आपका सबका सम्मान है। खराब काम करने वाले को सब हेय दृष्टि से देखते हैं, अच्छे काम करने वाले को प्रत्येक व्यक्ति रेस्पेक्ट की नजर से देखता है। दूसरा हम ये कहना चाहते हैं कि गत वर्ष में आपको निपुण तालिका विद्यालय में लगाने के लिए प्रिंटेड मिली थी, इस बार नहीं मिली है। इस बार निर्देश ये हैं कि निपुण तालिका प्रत्येक विद्यालय में होनी चाहिए और वो आप लोग कंपोजिट ग्रांट में से उसकी व्यवस्था करेंगे। तो कोई विद्यालय मुझे ऐसा न मिले जिसमें निपुण तालिका न हो। तीसरी बात, हम जब आपके स्कूलों में जाते हैं तो मोस्टली ये मिलता है कि शिक्षक डायरी घर पर है। तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो कि घर पे नहीं है, वो है स्कूल में ही, लेकिन उसमें काम आप नहीं कर रहे हैं, वो अपडेट नहीं है, इसीलिए घर पर है। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। जो परियोजना के निर्देश हैं उनके अनुसार ही उसमें